स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण भाग से भाषा को समझने जा रहे हैं। क्या समझने जा रहे हैं हम? भाषा। ये भाषा होती क्या है, ये लिपि क्या है, बोली क्या है ना। हमारी जो भाषा है हाँ वो हिंदी है, कन्नड़ा है या अंग्रेजी है, वो कहाँ से आई है ना। अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ अक्षर लिखती हूँ अ, अब ये भी क्या है अ और ये भी क्या है ए। ठीक है बच्चों, अब तीन भाषाओं में मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक चिन्ह निकाला है। चिन्ह है ये, क्या है ये? चिन्ह है। ठीक है, इसे ही अ मत बोलते हैं हम, नहीं। हमारे जो ज्ञानी लोगों ने है, ज्ञानी लोग जो है ध्वनि चिन्हों को, यानी कि मैंने क्या बोला अ, मेरे मुंह से जो ध्वनि निकली, ठीक है, मेरे मुंह से जो ध्वनि निकली उसको हमने चिन्ह दिया। इसको अ, इसको भी हम अ कहते, इसको भी हम ए कहते हैं। लेकिन अलग अलग भाषाओं के जो चिन्ह अलग अलग होते हैं। हाँ, जैसे कि भाषा हमने हिंदी में इसकी लिखावट रखी इस प्रकार, कन्नड़ा में हमने इसका लिखावट रखा इस प्रकार, अंग्रेजी में इस प्रकार। ठीक है बच्चों, तीन भाषाओं में अलग अलग लेखन है। अब ये कैसे हैं? जो ध्वनि चिन्ह है, पुराने जमाने में बच्चों लोगों को बोलना नहीं आता था, वो क्या करते थे, सांकेतिक चिन्हों के माध्यम से वो अपनी बातें करते थे। जैसे कि आप सांकेतिक भाषा कहाँ पर उपयोग करते हो? आपकी परीक्षा हॉल में, है ना। परीक्षा हॉल में अगर किसी के पास से अगर एक उत्तर चाहिए तो आप क्या करते हो, उसे सांकेतिक भाषाओं से कैसे बोलते हो, है ना। इस प्रकार से आप सांकेतिक भाषा के माध्यम से बोलते हो। जिस प्रकार भाषा में उन्नति होती चली गई उस प्रकार क्या हो गया, इन लोगों में आवाज़ ध्वनि निर्माण हुई और इन्हीं ध्वनि चिन्हों को उन्होंने क्या किया, लिखित रूप में पेश किया है। अभी इस भाषाओं में देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, द्रविड़ी लिपि, इस प्रकार से लिपि आती है। और जो ब्राह्मी लिपि है, संस्कृत भाषा की जो ब्राह्मी लिपि है, इस ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का निर्माण हुआ है बच्चों। ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का निर्माण हुआ है और देवनागरी लिपि में हिंदी, मराठी, कोंकणी, गुजराती इस प्रकार की भाषाएं आती है। साथ साथ हमारी जो कन्नड़ा की लिपि है वो है द्रविड़ी लिपि। उर्दू की जो लिपि है वो फारसी लिपि कहलाती है और जो अंग्रेजी की लिपि है वो है रोमन लिपि कहलाती है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो आपको पता चला कि भाषा ज्ञान, भाषा हम दो प्रकार के बोलते हैं। एक होती है लिखित और दूसरी होती है मौखिक। मौखिक यानी कि एक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ कि सूरज बाजार से कुछ सामान लेकर आ। मैंने सूरज से कहा कि बाजार से कुछ सामान लेकर आ, तो ये मौखिक हुआ, है ना। मैंने सूरज को बोला, उसे मैंने कहीं पर कुछ लिख कर भी नहीं दिया, है ना। ये सिर्फ बातों में, यानी कि मौखिक भाषा हुई। मैंने बोला उसको कि तुम क्या करो, बाजार से कुछ सामान लेकर आओ। उसी के साथ साथ उसी बाजार के सामान का लिस्ट अगर मैं उसे देती हूँ तो वो क्या हो जाएगी, वो लिखित भाषा हो जाएगी। बच्चों, लिखित और मौखिक यानी कि जब हम सोचकर अपने विचार बताते हैं यानी कि व्यक्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मौखिक। ठीक है, हमारे विचार अगर हम सोचकर व्यक्त करते हैं उसे क्या कहा जाता है, मौखिक भाषा कहा जाता है। उसी के साथ साथ लिखित भाषा यानी कि जब मनुष्य लिखकर अपनी भावनाओं को वह व्यक्त करता है उसे क्या कहा जाता है, मौखिक लिखित भाषा। ठीक है बच्चों, अब ये जो यहाँ पर मैंने जो लिखे हैं ये क्या कहलाते हैं, वो लिपि चिन्ह है यानी कि ध्वनि चिन्ह है। हाँ,
क्या है ये? ध्वनि चिन्ह है। अब ये ध्वनि चिन्ह किसी भी, यानी कि देखिए इन ध्वनि चिन्हों को ही क्या कहते हैं? हम वर्ण कहते हैं। और इन ध्वनि चिन्हों के माध्यम से ही भाषा लिखी जाती है। उनको एकत्रित कर उनके शब्द बनाकर हम क्या करते हैं? भाषा को भाषा बनाते हैं। तो बच्चों, भाषा की परिभाषा हम क्या कर सकते हैं? भाषा की परिभाषा हम क्या कर सकते हैं? मनुष्यों द्वारा अपने मन में उठे विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। मनुष्य अपने मन में उठे विचारों को जब बोलकर या लिखकर प्रकट करता है, उसे क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। और वो भाषा कौन सी भी हो सकती है, या तो अंग्रेजी हो सकती है, हिंदी हो सकती है, मराठी हो सकती है, कन्नड़ा हो सकती है ना? तो भाषा की परिभाषा हम कैसे करेंगे? मनुष्य के मन में उठे विचारों को लिखकर या बोलकर व्यक्त करता है, उसे भाषा कहा जाता है। एक बार फिर से देखिए, मनुष्य अपने विचारों को लिखकर या बोलकर व्यक्त करता है, उसे भाषा कहा जाता है। भाषा दो प्रकार की होती है बच्चों। एक होती है लिखित भाषा, दूसरी होती है मौखिक भाषा। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर मैं लिखती हूँ, भाषा की परिभाषा देखिए, मनुष्य अपने विचारों को बोलकर या बोलकर या लिखकर व्यक्त करता है, उसे भाषा कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इस भाषा के दो प्रकार हैं। भाषा के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं, यानी कि दो भेद हैं। एक है मौखिक भाषा और दूसरी है लिखित भाषा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर बोलकर विचारों को व्यक्त करना, बोलकर विचार व्यक्त करना यानी कि मौखिक भाषा, ठीक है, बोलकर विचार व्यक्त करना यानी कि मौखिक भाषा, और लिखकर विचार व्यक्त करना, लिखकर विचारों को व्यक्त करना यानी कि लिखित भाषा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? भाषा यानी कि मनुष्य अपने विचारों को बोलकर या लिखकर व्यक्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। और साथ ही साथ इसी भाषा के दो प्रकार यानी कि दो भेद होते हैं। एक है मौखिक भाषा यानी कि जिसमें हम बोलकर विचार प्रकट करते हैं, और जो दूसरा है लिखित भाषा जिसमें हम लिखकर विचार प्रकट करते हैं। बच्चों, जो बोलकर विचार व्यक्त करते हैं वो जो है बहुत देर तक वो उस भाषा के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन जो लिखित भाषा यानी कि जैसे कि उपन्यास हो, कहानी हो, पत्रिकाओं में छिपे लेख हो, ये क्या है? लिखित भाषा है, और हम इसे सहेज कर रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? उसी के साथ साथ देखिए लिपि
क्या होती है। जैसे मैंने बताया कि ध्वनि चिन्ह जो होते हैं, ध्वनि जिस प्रकार अ, आ, ई, इस प्रकार की जो ध्वनि है, इन ध्वनियों को अलग अलग भाषाओं ने अपना एक चिन्ह दिया है, यानी कि आकृति दी है। हाँ, तो आप जैसे प्रकार की देखें, ये क्या है, आप इसको स्क्वायर बोलते हो, अंग्रेजी में इसको स्क्वायर बोलते हो, हिंदी में हम इसको चौक बोलेंगे, है ना। तो जिस प्रकार इस आकृति निकाली है उसी प्रकार ये भी क्या है, एक आकृति ही है, लेकिन हम इसे चिन्ह कहते हैं और वो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो इन्हीं चिन्हों को, ध्वनि चिन्हों को हम क्या कहते हैं बच्चों, लिपि कहती है। यानी कि किसी भी भाषा के लिखने के तरीके को, किसी भी भाषा के लिखने के तरीके को हम लिपि कहते हैं। समझ में आया, लिपि किसे कहते हैं, किसी भी भाषा के लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। और प्रत्येक भाषा में ध्वनि समान है, लेकिन उसके चिन्ह जो है वो अलग अलग है। इसी कारण उनकी जो लिपि है वो भी अलग अलग है। यानी कि मैंने बताया हिंदी, गुजराती, कोंकणी, मराठी, संस्कृत, इन सब लिपियों, इन सब भाषाओं की जो लिपि है वो कौन सी है, देवनागरी लिपि। अंग्रेजी की लिपि कौन सी है, रोमन लिपि। ठीक है, उसी के साथ साथ कन्नड़ा की द्रविड़ी लिपि। आपको बच्चों पता है कि हमारे देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी हो, हाँ, मलयालम हो, कन्नड़ा हो, उर्दू हो, अंग्रेजी हो। हर एक क्षेत्र में बांग्ला, गुजराती, कोंकणी, हर एक क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोली जाती है और अलग अलग उनकी एक बोली भी होती है। हर 10 किलोमीटर पर बोली बदल जाती है। भाषा एक ही रहती है, लेकिन उनकी जो बोली होती है वो बदल जाती है। जैसे कि हमारे इस भाग में यानी कि चिक्कोड़ी में हम जिस प्रकार का कन्नड़ा बोलते हैं, उसी प्रकार का कन्नड़ा अगर आप हुबली या बेंगलुरु में जाओ तो वो नहीं बोलते। ठीक है ना। इसी प्रकार जो हमारी बोली होती है वो अलग होती है, यानी कि उसी क्षेत्र के अनुसार वो भाषा बोली जाती है। यानी कि क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिपि क्या होती है। लिपि होती है किसी भी भाषा के भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। और हर क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है यानी कि क्षेत्रीय भाषा को बोली कहा जाता है। तो बच्चों आशा करती हूँ कि भाषा क्या है, भाषा के भेद कौन से हैं और लिपि क्या है ये आपके समझ में आया होगा। तो बच्चों आज का जो आपका होमवर्क है वो है इन भाषा और लिपि की परिभाषा, उसी के साथ साथ भाषा के भेद भी आपको व्याकरण बुक में लिखना है। ठीक है बच्चों। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है बच्चों। अगली कक्षा में हम आपके मधुमुखर पाठ का पहला पाठ प्रार्थना देखेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।